सारे पॉलिटिकल लीडर से मैं हात जोड के विनंती करता हूं, ठीक आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नयेत. कुठल्याही परिस्थितीत वैयक्तिक अथवा खासगी स्वरूपाच्या जागेवरती बांधकाम करण्यात येऊ नये. ये किसका आदेश है? हर्षवर्धन यादव का आदेश है. वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, उससे मैं बात कर चुका हूं. मैंने उसको बोला है कि अगर किसी के प्रेशर में आकर के तू करेगा उल्टी सीधी हरकतें. सरकारी कानून अमल में 2018 के जीआर के हिसाब से लेबर कॉलोनी वालों को घर मिलना चाहिए. 2018 के जीआर के हिसाब से लेबर कॉलोनी वालों को घर मिलना चाहिए. सरकारी जो कायदा है वो अमल में आना चाहिए. सरकारी कायदा अमल में. सर, आज आपका लेबर कॉलोनी में आने का क्या मकसद है? मकसद इतना ही है कि गैरकानूनी काम को रोकना पड़ेगा. यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो विवादित प्रॉपर्टी है. उसके ऊपर निकाल लग चुका है कि वो प्रॉपर्टी नवाब की है. वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की नहीं है. अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी जो नहीं है वहां पे अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोजेक्ट बना रहा है तो ये बात गैरकानूनी है. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जीआर है 1/12/2016 का. इसमें पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है की जागा मालकी हक्काबाबतची सर्व कागदपत्रे व त्या संबंधीची खात्री करावी. यानी गवर्नमेंट का वो जगह है या नहीं है ये खात्री करके प्रोजेक्ट को अंजाम दीजिए. ये इसमें जो है तो लिखा हुआ है. और इसी कानून के तहत कलेक्टर औरंगाबाद ने भी 22/11/2022 को प्रशासकीय मान्यता जब दी. उसमें लिखा हुआ है पॉइंट क्रमांक 6 में की सदर योजना कामासाठी प्रचलित नियमानुसार शासकीय मालकीची जागा उपलब्ध करावी. शासकीय मालकीची निर्विवादित जागा उपलब्ध असल्याशिवाय कुठल्याही परिस्थितीत कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नये. मतलब उन्होंने भी ये बात बोला है कि भाई ये चेक कीजिए. अब ये चेक करने की जो जवाबदारी है वो किस पे है ये भी हम देख लेते हैं. कुठल्याही परिस्थितीत वैयक्तिक अथवा खासगी स्वरूपाच्या जागेवरती बांधकाम करण्यात येऊ नये. जागेबाबत काही वाद तांत्रिक अडचणी न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची उपभोक्ता विभागाची राहील. मतलब आप वैयक्तिक अथवा खासगी स्वरूप के ऊपर बांधकाम मत कीजिए. ये कलेक्टर का आदेश है, ठीक है. ये आदेश पालने की जवाबदारी किसकी है? तो कार्यान्वयन यंत्रणे की है. कार्यान्वयन यंत्रणा कौन है? यहाँ पीडब्ल्यूडी, मतलब कौन? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. अब ये गवर्नमेंट का जो आदेश है, पहला जीआर है, उसके बाद कलेक्टर ने जीआर के हिसाब से ऑर्डर में लिखा हुआ है. इसको यहां पे अमल बजावनी अनुपालन नहीं मिल रहा है. हम चाहते हैं कि ये इसलिए जो सरकारी कानून है उसकी अमल बजावनी होना चाहिए और गैर कानूनी जो काम यहां चल रहा है वो बंद होना चाहिए. जो भी जवाबदारी है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, उससे मैं बात कर चुका हूं. मैंने उसको बोला है कि अगर किसी के प्रेशर में आकर के तू करेगा उल्टी सीधी हरकतें तो कल जब जाकर के 2 साल बाद 4 साल बाद जब केस निकलेगी, निकले भी 4 साल बाद तो तब तेरी खटिया खड़ी होने वाली है. क्योंकि तेरे ऊपर इसका आड़ा बैठने वाला है क्योंकि तूने वर्क ऑर्डर दिया है. भाई वर्क ऑर्डर कलेक्टर ने दिया नहीं है. बड़े बड़े नेता छूट जाते हैं क्योंकि उनके दस्तखत से कुछ नहीं होता. जिसका दस्तखत होता है फंसता वो है. इसलिए मैंने उसको कल बोला तू फंस जाएगा इसके अंदर, चुपचाप से वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दे. अब उसने की, खुशी की बात है. नहीं की तो कानून की बात उसको पड़ेगी. सर यहाँ पे टूटने के पहले जो नेता सत्ता में थे, जो नेता सत्ता में नहीं थे, वो आकर इनको आश्वासन दे रहे थे कि हम टूटने नहीं देंगे. उसके बावजूद ये तोड़ी गई है उनके आंखों के सामने. क्या कहेंगे, ये क्या सबकी मिली भगत से हुआ है काम? जाहिर बात है, जाहिर बात है. अगर नहीं करेंगे सब मिल करके तो कैसे होगा? यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ पे नगर सेवक बैठे हुए हैं, यहाँ पे सांसद साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंत्री बैठे हुए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है. कोई एमआईएम के काम करता है, कोई एनसीपी का काम करता है, कोई शिवसेना का काम करता है, कोई बीजेपी का काम करता है. ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है. तो जब पूरा गांव मौजूद है तो कैसे टूट रहा है? सर, ये जो जनता को आप जो अभी आश्वासन दे रहे थे कि यहाँ पे होगा, जो आप चीज बता रहे वो कानून के हिसाब से गलत हो रही है. और ये लोगों का इसमें क्या है? आप इनको आश्वासन किस उस पे दे रहे हैं? ये लोग तो यहाँ पर लेबर कॉलोनी में एक गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई जगह पे रह रहे थे. इन लोग को आप क्यों बुला रहे हैं? आप सीधी बात है. देखिए, एक तो इनको बुला रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेकर है, ठीक है. इनका टैक्स लग चुका है, उनका हक है ये चीज रोकने का, क्योंकि कल जाकर के इनका पैसा बर्बाद होने वाला है. ये सामने सामने दिख रहा है. पहली बात ये है. दूसरी बात ये है, इन लोगों का जब घर टूटा उस समय जो कानून था उसकी अमल बजावनी नहीं की गई है. मैंने वो कानून बताया था, जीआर दिया था, मगर
उसकी अमलबजावनी नहीं की गई, ये दोष इनका नहीं है, उनका है। तो जब उनका दोष है वो, तो उसको रेक्टिफाई करने की भी उनको जवाबदारी है। तो आपको बोलना है ये कि जो लेबर कॉलोनी के लोगों को जिनके घर टूटे हैं उनको ये जगह वापस मिल सकती है फिर से? सबसे अहम बात यह है, कानून की अमलबजावनी करने की जवाबदारी कानून के प्रशासकीय यंत्रणा की होती है या नहीं होती है? बताइए आप पत्रकार लोग, किसकी होती है? अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करने की जवाबदारी किसकी है? सर मेरा सवाल आप डायरेक्ट ये बोलिए, नहीं, इसीलिए ये आपको लोगों को उत्तर दे रहा वापस हूं। से ये घर मिलेंगे, इनकी जगह मिलेगी सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीज गवर्नमेंट ने गलत की है, उस चीज को रेक्टिफाई करने की जवाबदारी गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि जिसने गलती की है उसको रेक्टिफाई करे। अब इसको रेक्टिफाई करना है या नहीं करना है? उस टाइम यहाँ पे कलेक्टर अभी उस समय हमने एक जीआर उनके हाथ में दिया था। जीआर का नाम है, जीआर का नाम है सर्वांसाठी घर 2022। उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि जब जो घरकुल योजना है, 1500 ठीक है, ये घरकुल योजना में कोई पात्र लाभार्थी है, ठीक है, और उसको सरकारी जमीन पे बैठा हुआ है, उसको खुद की जमीन नहीं है, तो ऐसे आदमी को जब तक उसकी खुद की जमीन नहीं होती तब तक हम लाभ नहीं दे सकते हैं। अगर हम लाभ देना है, हमको उसको घरकुल देना है, तो हमको उसको जमीन तो देनी पड़ेगी। उसके लिए सरकारी जमीन के ऊपर 1500 स्क्वायर फीट तक अगर अवैध बांधकाम है, अतिक्रमण है, तो वो रेगुलराइज कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कानून है, मेरे घर का कानून नहीं है। तो जब एक मिनट, तो जब ये चल रहा था सारा और ये बोला जा रहा था कि ये लोग अतिक्रमणदार है, तो तब इनको क्यों नहीं समझ में आया कि ये कानून है अपना, ऐसे कानून के तहत काम करने के बजाय हम लोग क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हैं? ये बात हमने उस समय बोली थी। ये प्रोजेक्ट की जो बात अभी चल रही है, उस समय प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं था, एडॉक निर्णय हो गया, न कैबिनेट डिसीजन था, न कुछ था, न क्या था। भाई ये जमीन खाली करवा तो हम उसमें को प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस समय कुछ भी लिखा पढ़ी हुई नहीं थी। ये सारे के सारे लोग महानगर पालिका के घरकुल के पात्र लाभार्थी हैं, चेक करके बताइए। जी सर, उस टाइम पे जो है तो यहाँ पे कलेक्टर सुनील चौहान थे। आपको लगता है कि उन्होंने जूते की नोक पे कानून को रख के जो है तो ये काम मुझे पूछ रहे हैं, इनको पूछिए किसके जूते के नोक पे रखा हुआ है। सारा चीज तो सामने आपके। तो फिर उनके खिलाफ कुछ याचिका वगैरह दायर करने? देखिए, सवाल यह है कि पहले तो हम उनको निवेदन देंगे कि भाई देखो, बात का गैर कानूनी है, इसको रोक दो, ठीक है। उसका हमने बाकायदा जीआर आपको पढ़ाया है, आपको कलेक्टर का लेटर पढ़ाया है, ठीक है। एक बार इसको खत्म कीजिए। दूसरी बात हम बात करेंगे कि आपने उस समय ये 2022 सर्वांसाठी घरकुल, ये जीआर को क्यों नहीं फॉलो किया? अगर उस जीआर को फॉलो कर दिया होता तो यहां पे ये घर नहीं टूटते। ये जवाबदारी तुम्हारी है। फिर हम उनको भी ठोकना शुरू करेंगे, बाकायदा ठोकेंगे। क्यों नहीं ठोकेंगे? सर एक क्वेश्चन सर, यहाँ पर लेबर कॉलोनी के रहवासियों में एक बात ये चल रही कि जीआर नंबर 3 और जीआर नंबर 6, इसको जरा तफसील से बताइए। मैं बताता हूं। इसके अच्छे शॉट लीजिए, क्योंकि ये कानून है 1/12/2016 औरंगाबाद येथे नवीन पद्धतीची प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता, ठीक है। इसमें जो है जागा मालकी हक्काबाबतची सर्व कागदपत्र त्यासंबंधी खात्री करावी। किया क्या इन्होंने खात्री? नो, ठीक है। दूसरी बात, अब 2022 के अंदर कलेक्टर ने उस कानून के तहत लेटर दिया, उसमें भी लिखा हुआ है, देखिए यहां पर, की सदर योजना कामासाठी शासकीय मालकीची जागा उपलब्ध करावी। शासकीय मालकीची निर्विवाद जागा उपलब्ध असल्याशिवाय कुठल्याही परिस्थितीत कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात येऊ नयेत। कुठल्याही परिस्थितीत वैयक्तिक अथवा खासगी स्वरूपाच्या जागेवरती बांधकाम करण्यात येऊ नये। ये किसका आदेश है? हर्षवर्धन यादव का आदेश है, कलेक्टर का आदेश है। तो ये हा सूर्य आ जाए इधर। अब इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये तकलीफ है, ठीक है। इसको फॉलो नहीं करेंगे यानी तुम क्या करेंगे? कानून को पैरों तले कुचलेंगे। हम नहीं कुचलने देंगे। डंडे दो हमको, डंडे खा लेंगे, देखेंगे क्या होता है। घोड़ा मैदान सामने है। हम तो आपका ही लेटर बोल रहे हैं, हम तो कलेक्टर साहब का ही लेटर बोल रहे हैं, हम किसका बोल रहे हैं? हम कहीं नासिक कलेक्टर का थोड़ी बोल रहे हैं, औरंगाबाद कलेक्टर का बोल रहे हैं। फॉलो कर भाई, तूने लिखा तू फॉलो कर। उस टाइम पे जब ये टूटा, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और अब जो है तो शिंदेगढ़ के मुख्यमंत्री है, तो शिंदेगढ़ के जब नेता यहाँ पर आए थे उस टाइम पे बोले थे कि अगर हमारा मुख्यमंत्री रहता, यानी कि बीजेपी का, तो हम ये नहीं होने देते। क्या अब उनसे आप ये कहेंगे कि अब आप? मैं सारे पॉलिटिकल लीडर से
ये बात जरा अच्छे से लीजिए, सारे पॉलिटिकल लीडर से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ठीक है, आप इनको मदद कीजिए, ये कानून को आप अमल में लाइए। मैं सारे पॉलिटिकल लीडर से अपील करता हूं, एमएलए से, एमपी से, विधान परिषद वालों से, राज्यसभा वालों से, जो भी पार्टी तुम्हारे सर में आ रही होंगी, पूरे पार्टी के नेताओं से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई कानून को अमल में लाने के लिए आप सरकार ये कीजिए।